हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर 6 है, ठीक है ना, ऑन द फेस ऑफ इट, इस चैप्टर के फ्रेंड्स हम सभी 6 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं हिंदी में व्याख्या करके, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है वो इससे पीछे वाले जितने भी सारे चैप्टर हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो ये सोचते हैं कि इंग्लिश की जो है वो तैयारी वो कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखिए, इंग्लिश की तैयारी करने का कोई भी ट्रिक नहीं है कि आप उसके थ्रू जो है तैयारी करके और इंग्लिश में बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक नहीं है। ठीक है, एक ट्रिक है बस। वो क्या है? वो ये है कि आपको जो है जितने भी सारे चैप्टर्स हैं इंग्लिश में, चाहे वो सप्लीमेंट्री में हो, चाहे प्रोज में हो, चाहे पोएट्री में हो, मतलब जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं सबको आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, उसके थ्रू ही आप जो है वो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ में ग्रामर पोर्शन भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और उन्हीं सब के थ्रू ही जो है आप इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी जो है ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला नहीं है जिसके थ्रू आप इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे थे पहले से, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, अभी भी टाइम है। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो नजदीक आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई ट्रिक देखने की जरूरत नहीं है। फटाफट से बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, हर एक चैप्टर के ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करिए, आर्टिकल इंपॉर्टेंट याद करिए, लेटर से याद करिए, मतलब जो कुछ भी है वो याद करिए। बस याद करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हु वॉज मिस्टर लैम्ब, एंड पूछा है कि हाउ डिड डेरी कम इन हिज कॉन्टेक्ट। यानी कि प्रश्न में पूछ रहा है कि मिस्टर लैम्ब कौन थे और डेरी उनके संपर्क में कैसे आया। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, मिस्टर लैम्ब वॉज एन ओल्ड मैन हु हैज अ टीन लेग एंड लिव्ड इन अ बिग हाउस विथ अ लवली एंड इनॉर्मस गार्डन। ठीक है, तो प्रश्न में आपसे पूछा है कि मिस्टर लैम्ब कौन थे। ठीक है, तो मिस्टर लैम्ब जो है वो एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनका पैर टीन का था, और जो है बड़े घर में रहते थे एक विशाल बगीचे के साथ। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हाउ डिड डेरी कम इन हिज कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो प्रश्न में आपसे पूछा है कि डेरी उनके संपर्क में कैसे आया। ठीक है, तो देखिए, डेरी entered into Mr. Lamb's garden by climbing on the wall, and he thought it to be a lonely place. This way Derry come in his contact। यानी कि डेरी जो है वो कैसे कांटेक्ट में आया, तो डेरी entered into Mr. Lamb's garden by climbing on the wall। यानी कि जो डेरी है वो मिस्टर लैम्ब के बगीचे में घुस गया दीवार पर चढ़कर। वॉल मतलब होता है दीवार, क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ना। तो मिस्टर लैम्ब के जो बगीचे है उसमें घुस गया दीवार पर चढ़कर, एंड ही थॉट इट टू बी अ लॉनली प्लेस। और उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि यह खाली स्थान है। ठीक है, दिस वे डेरी केम इन हिज कॉन्टेक्ट, और इसी तरीके से जो है डेरी उनके संपर्क में आया हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेकंड वाला देखते हैं। हाउ ओल्ड वाज डेरी, व्हाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम। यानी कि प्रश्न में पूछ रहा है कि डेरी कितने वर्ष का था और लोग उससे क्यों डरते थे। तो देखिए, डेरी वॉज अ 14 ईयर ओल्ड। डेरी जो है वो 14 साल का एक लड़का था, एंड पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ही हैड ऑन अगली बर्न फेस। लोग उससे इसलिए डरते थे। ठीक है, लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास एक जो है वो जला हुआ चेहरा था। ठीक है, उसका चेहरा जो है वो जल गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाउ वॉज डेरीज फेस बर्न। यानी कि डेरी का जो चेहरा है वो कैसे जल गया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आंसर, डेरीज फेस वॉज बर्न्ट बाय एसिड। एसिड के द्वारा जो है उसका चेहरा जल गया था। तो डेरी का चेहरा कैसे जला था? तो डेरी का जो चेहरा है वो एसिड के द्वारा जला। ठीक है, सो वन साइड ऑफ हिज फेस लुक्ड वेरी अगली एंड फ्राइटफुल। इसलिए जो है उसके चेहरे का एक भाग जो है बहुत ही बदसूरत और भयानक था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, व्हाट वाज हिज रिएक्शन। यानी बच्चे मिस्टर लैम्ब को जो है वो कैसे बुलाते थे, उसकी क्या प्रतिक्रिया जो है होती थी। ठीक है, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। किड्स कॉल्ड मिस्टर लैम्ब लेमी लैम्ब, ही सेड दैट इट डिड नॉट हर्ट हिम बिकॉज ही हैड ओनली वन लेग, एंड लेमी लैम्ब स्वेटेड हिम। यानी कि बच्चे जो हैं वो मिस्टर लैम्ब को कैसे बुलाते थे, प्रश्न में पूछा है, और साथ ही ये भी पूछा है कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी जब वो ऐसे उन्हें बुलाते थे। तो ठीक है, तो देखिए आंसर में जो किड्स हैं, ठीक है, जब जो है वो उनको ऐसे बुलाते थे तो बच्चे जो है वो मिस्टर लैम्ब को बुलाते थे लेमी लैम्ब, यानी कि लंगड़ा लैम्ब। वे कहते थे, तो ये जो है वो उन्हें कष्ट बिल्कुल भी नहीं पहुंचाता था, बिकॉज ही हैड ओनली वन लेग, क्योंकि उनके पास एक ही पैर था, एंड एक लेमी लैम्ब यानी कि लंगड़ा लैम्ब जो है उनके ऊपर सूट करता था। ठीक है, इसलिए जो है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था।
अगला क्वेश्चन है कि वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम, यानी कि डेरी मिस्टर लैम से क्यों प्रभावित हो गया था। ठीक है, ओके। मिस्टर लैम्स पॉजिटिव एटीट्यूड, मिस्टर लैम जो थे फ्रेंड्स वो जो है वो सकारात्मक उनका नजरिया था, ठीक है, टूवर्ड्स लाइफ, यानी कि जीवन को लेकर। हिज वे ऑफ लिविंग, हिज ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, फ्रेंडली बिहेवियर एंड फाइनली ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट। हिज वे ऑफ लाइफ, उनके जीवन का तरीका, हिज ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, उनकी आशावादी चरित्र, फ्रेंडली बिहेवियर और जो दोस्ताना व्यवहार, एंड फाइनली ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ टू द जीवन है वो सर्वोत्तम जीना चाहते थे। दीज वर द क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम दैट अट्रैक्ट डेरी टू वर्ड्स हिम, और यही सब जो गुण थे मिस्टर लैम के, इन्हीं के कारण जो है वो डेरी जो है उनके ओर जो है वो अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इन्हें बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।